सेम टू सेम हिस्ट्री इसी तरह से आपकी चेक होगी कि आपने हिस्ट्री में आपने मोबाइल में क्या क्या चीज़ें देख रखी हैं, आपने कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें देख रखी हैं, वो आपकी हिस्ट्री इसी तरह से बनती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अगर आप भी फ्रीलांसिंग के ज़रिए घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए ये सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। जी डियर व्यूअर्स, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे किसी भी इमेज का साइज़ जो है हम किस तरह से कम कर सकते हैं, और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें हम इंटरनेट सर्चिंग को देखेंगे। तो यहाँ से हमारी जो शुरू होगी वीडियो, उसमें हम देखेंगे कि हम एक इमेज के साइज़ को किस तरह से कम कर सकते हैं। अगर आपने कोई इमेज जो है अपना वेबसाइट पे डालना है और उसका साइज़ मेंशन किए गए साइज़ से ज़्यादा है तो आप किस तरह से उसको कम कर सकते हैं। तो इससे पिछली वीडियो जो कि MS पेंट के रिलेटेड थी वो हमारे चैनल पे मौजूद है, उसको आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारे पास जो इमेज फाइल है आज की, उसको हम उसका साइज़ कम करके देखते हैं। फ़िलहाल इसका हम साइज़ चेक कर लेते हैं कि इसका साइज़ क्या है। किसी भी फाइल का साइज़ चेक करने का तरीका आपको बताया गया है कि उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ से आप इसका साइज़ देख सकते हैं कि इसका साइज़ जो फ़िलहाल है वो 834 KB है। इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसको फ़िलहाल बंद कर देते हैं हम, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से हम MS पेंट में ले जाएंगे। जैसे ही हम MS पेंट में लेके जाएंगे, ये हमारी जो इमेज है MS पेंट के कैनवस में पूरी शो नहीं हो रही, यह हमारी स्क्रीन से बहुत बाहर है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास एक जूम टूल प्रोवाइड किया गया है, इसकी मदद से हम इसका साइज़ कम करेंगे। ये अब हमारे पास इमेज जो है स्क्रीन में पूरी नज़र आ रही है। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम रीसाइज की मदद से इसका साइज़ कम करेंगे। यहाँ पे रीसाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक विंडो अपीयर होगी। यहाँ से आपने पिक्सल्स को चूज़ करना है। यहाँ से हम पिक्सल्स को चूज़ करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज सिलेक्टेड होगा। पिक्सल्स पे जाने के बाद हम इसको 300 से 400 के दरमियान ले जाएंगे। हम इसका साइज़ फ़िलहाल 400 पिक्सल्स पे सेट कर देते हैं। नीचे वाला जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये वाला साइज़ अलग से चेंज हो तो आप ये जो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है इसको ख़त्म कर देंगे। तो मैं इसको फ़िलहाल यहीं पे रख के ओके करता हूँ। जैसे ही ओके किया तो इसका साइज़ जो है ये देखें बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। अब हम इसको अगर सेव करें, यहाँ पे फाइल सेव एज JPEG, तो सेव करने के लिए हम उसी फोल्डर को चूज़ करेंगे जहाँ पे ये फाइल ऑलरेडी मौजूद है। तो हम इसको नाम दे देंगे मिल्की वे 2 का, ताकि ये उससे डिफ़र कर जाए थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसका इमेज जो साइज़ है वो कितना ज़्यादा या कितना कम हो चुका है। तो यहाँ पे हम फोल्डर में जाएंगे। फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे अब हमने जो फाइल एडिट की है, अभी जो इमेज एडिट किया है वो हमारे पास सेव हो चुका है। यहाँ पे अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे। तो अगर हम इसका साइज़ अब देखें तो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसका साइज़ जो है 42 KB रह चुका है, जबकि जो पहली इमेज हमारे पास है इसका साइज़ जो है उसका साइज़ हमारे पास 834 KB है। मतलब कि हमने बहुत ज़्यादा हद तक इसका साइज़ जो है वो कम कर दिया है। पहले इसका साइज़ 834 KB, जबकि अब इसका साइज़ सिर्फ 42 KB रह चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज का फाइल जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि इंटरनेट सर्चिंग किस तरह से काम करती है। तो सर्चिंग बेसिकली इतना मुश्किल काम तो नहीं है, तो बेहतर है हम एक बार सर्च को परफॉर्म कर लें ताकि हमारा आने वाला कोर्स है उसमें ये चीज़ हमें हेल्प आउट कर सके। तो यहाँ पे सर्चिंग के लिए हमें सबसे पहले एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी जो कि हमें इंटरनेट को सर्च करने के काबिल बना सके। तो ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे www.google.com। ठीक है, तो जैसे ये हम टाइप करेंगे, ये टाइप करने के बाद हमारे सामने इस तरह से गूगल का इंटरफेस शो होगा। अब सबसे पहले हम
सर्च करते हैं। अब सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि इसके इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले गूगल का जो आइकन है, गूगल का जो लोगो है वो शो हो रहा है, और उसके बाद राइट साइड पे गूगल ने जीमेल का लिंक दिया है, इमेजेस का, और डिफरेंट ऐप्स का लिंक दिया हुआ है कि आप मुख्तलिफ ऐप्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है, यहाँ पे उन्होंने एक बटन बनाया हुआ है जिसको साइन इन का नाम दिया है। यहाँ से हम जीमेल में साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद गूगल नीचे अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली लोकेशन पिक कर रहा है कि पाकिस्तान से ये सर्चिंग परफॉर्म हो रही है। मुख्तलिफ चीज़ें बाकी हैं जिसमें वो एडवर्टाइजिंग, बिजनेस, हाउ इट वर्क्स, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह की सेटिंग्स बता रहा है। तो जब भी हम सर्च करेंगे तो सर्च करने के 3 तरीके हैं। एक लिखकर, मतलब टाइप करके, दूसरा वॉइस के ज़रिए सर्च करना, थर्डली पिक्चर की मदद से सर्च करना। अब हम सर्च करते हैं कि अभी हमें क्या लें कि नेचर के इमेजेस चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेचर इमेजेस या वॉलपेपर्स। तो इसको एंटर करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इमेजेस शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है, बहुत सारी चीज़ें जो हम, ये जो ऊपर पे लिंक आ रहा है यहाँ पे, इसको हम वेब डिज़ाइनिंग में देखेंगे कि ये चीज़ें वेब डिज़ाइनिंग के अंदर किस तरह से काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से एक सर्च परफॉर्म होती है। अब हम क्या करते हैं कि अब हमें अगर इमेजेस देखनी है तो हम क्या करेंगे, नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से मुख्तलिफ वेबसाइट्स ओपन कर लेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि सारी की सारी इमेजेस हमारे पास एक ही पेज पे शो होने लग जाएं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से आल के साथ 4 ऑप्शंस उसने दिए हैं इमेजेस पे। यहाँ पे अगर हम इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो इमेज हैं वो हमें एक ही पेज पे शो होने लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह ये सारे के सारे इमेजेस उसने हमारे सामने लाकर रख दिए हैं कि आप इसमें से कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ये मैंने आपको जस्ट एक सर्च टर्म बताई है। आपने जो भी इमेज सर्च करना है उसका नाम लिखना है और उसको सर्च कर देना है, मतलब कि एंटर प्रेस कर दें तो वो इमेज सर्च हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो वीडियोस का ऑप्शन है। अगर हम इस पे जाते हैं तो नेचर के रिलेटेड, नेचर इमेजेस के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो हमें यहाँ पे शो होंगी। और नेक्स्ट वन है न्यूज़। न्यूज़ के बाद जो अगला ऑप्शन है टूल्स का। टूल्स पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं, एनी ड्यूरेशन, टाइम, क्वालिटी, वीडियोस, सोर्स। अगर हम इमेजेस पे रहते हुए टूल्स को देखें तो यहाँ पे अगर हम टूल्स पे आते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे जो अब ऑप्शन आएंगे वो इस तरह से शो होंगे, साइज, कलर, टाइप और यूजर राइट्स। तो ये इमेजेस हर टैब के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट करें मैं साइज़ पे क्लिक करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मीडियम साइज़ के इमेजेस मुझे दिखा दो। तो यहाँ पे देखें जितने भी इमेजेस हैं वो फिल्टर हो जाएंगे और दोबारा से वो रिफ़्रेश होके हमारे सामने आ जाएगा पेज। और इसके साथ जो टैब है वो कलर का है। अगर मैं कहता हूँ जी मुझे वाइट कलर के दिखाओ या ब्लैक एंड वाइट में दिखाओ, तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो ब्लैक एंड वाइट में सारे के सारे इमेजेस ये देखें मुझे दिखा रहा है। मुझे अब यहाँ पे दोबारा से लिखना नहीं पड़ रहा नेचर इमेजेस ब्लैक एंड वाइट। जस्ट मैंने क्या किया है, फ़िल्टर लगाया है। फ़िल्टर लगने की वजह से वो इमेज ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ ट्रांसपेरेंट पे, तो यहाँ पे जैसे मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इमेजेस मेरे सामने शो होने लग जाएंगे। अब सर्च टर्म मेरी एक ही है, मतलब कि जो मैंने सर्च किया वो एक ही लफ्ज़ है, नेचर इमेजेस, लेकिन जो मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ वो उस हिसाब से इमेजेस को चेंज करता जा रहा है। अगर मैं टाइप पे जाता हूँ, इसको हम दोबारा से चले जाते हैं एनी कलर पे। इसके बाद टाइप पे अब जाएं। टाइप पे जाने के बाद क्लिप आर्ट पे अगर हम जाते हैं तो इस तरह से हमारे सामने इमेजेस शो होंगे। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं सर्च में काम आती हैं। और इसके बाद टाइम है कि पास्ट 24 आवर्स, पास्ट वीक, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर हम पास्ट 24 आवर्स करते हैं तो पिछले 24 घंटों के अंदर गूगल के ऊपर जितने भी इमेजेस अपलोड हुए हैं वो हमें दिखाएगा। मतलब कि ये देखें, जिस तरह मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद
24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में ये जितने भी इमेजेस ओपन हुए हैं, अभी अपलोड हुए हैं, वो मुझे दिखा रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये देखें इमेज जो है, यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे आ रहा है 19 आवर्स एगो, इसी तरह 21 आवर्स एगो, और उसके बाद 22, 15, ये मुख्तलिफ घंटे दिखा रहा है कि कितनी कितनी देर पहले ये इमेजेस गूगल पे अपलोड हुए हैं। सही है। तो इस तरह से ये गूगल की सर्च काम करती है। अगर हम अब दोबारा आल पे चले जाएं, तो आल पे जाने के बाद ये देखें एक चीज़ कि अबाउट इतने जो सर्च रिजल्ट्स हैं गूगल ने हमें निकाल के दिए हैं कि इतने ज़्यादा इमेजेस इसने इस एक लफ्ज़ पे निकाल के हमारे सामने लाए हैं। और इसको टाइम कितना लगा? 0.28 सेकेंड्स के 0.28 सेकेंड्स के अंदर इसने इतने इमेजेस हमें सर्च करके दिए हैं। और इसी तरह अगर हम गूगल के बाद यूट्यूब देखें, यूट्यूब पे किस तरह सर्च करनी है, तो उसके लिए हम यूट्यूब ओपन कर लेंगे। उसके भी ओपन करने के दो तरीके हैं। जस्ट आप यहाँ पे www.youtube टाइप करें .com, या फिर तो जैसे ही हम यहाँ पे www.youtube.com पुट करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक व्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब हम जितना भी सर्च करेंगे वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सर्च करें, जिस तरह हमारा चैनल है कि ईगलेट सॉल्यूशंस, ठीक है, वो मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ईगलेट सॉल्यूशंस के नाम से जितने भी चैनल्स हैं या जो भी है वो मेरे सामने आ जाएगा। जिस तरह ये टॉप पे हमारा चैनल इस वक्त अवेलेबल है कि ईगलेट सॉल्यूशंस, और उसके बाद जितनी भी वीडियोस हैं वो नीचे आ रही हैं। अब फिल्टर्स पे अगर जाएं, फिल्टर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इसने फिल्टर्स ये वाले दिए हैं कि शॉर्ट्स आपने देखने हैं, वीडियोस देखनी है, अनवॉच देखने हैं वो वीडियोस, मतलब जो अभी तक वॉच नहीं हुई या नहीं देखी। और उसके बाद वॉच्ड है, रिसेंटली अपलोडेड, कौन सी रिसेंटली अपलोडेड हुई हैं इमेजेस। और उसके बाद एक फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन होगी कि लास्ट आवर, आखिरी घंटे में जो कंटेंट अपलोड हुआ है, मतलब कि जो वीडियोस वगैरह अपलोड हुई हैं, या फिर इसी दिन में, इसी हफ्ते, या इसी महीने, या इसी साल में। और उसके बाद टाइप ऑफ कंटेंट, मतलब कि आप वीडियोस देखना चाह रहे हैं, चैनल्स देखना चाह रहे हैं, या फिर प्लेलिस्ट या मूवीज़ देखना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो आप चीज़ देखना चाह रहे हैं, मतलब कि वीडियो है कोई, या गाना है, या कोई फिल्म है, उसकी ड्यूरेशन कितनी हो। ड्यूरेशन से मुराद वो कितनी देर की हो, मतलब कि एक जो गाना है या एक वीडियो है वो 4 से 20 मिनट की भी हो सकती है, आधे घंटे की भी हो सकती है। तो जितना भी आपको टाइम पीरियड चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि और अंडर 4 मिनट्स, कि जो मैं वीडियो लेना चाह रहा हूँ या रही हूँ वो 4 मिनट से ज़्यादा, या 4 मिनट से ज़्यादा ना हो, वो 4 मिनट से कम हो। या फिर मैं चाह रहा हूँ कि वो वीडियो 4 से 20 मिनट के दरमियान में रहे, इससे ज़्यादा या इससे कम ना हो। इसी तरह ओवर 20 मिनट्स का मतलब है कि 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो दिखाए मुझे, 20 मिनट से कम वीडियो मुझे ना दिखाए। और उसके बाद फीचर्स में कि वो वीडियो मुझे दिखाओ जो लाइव है, वो वीडियो मुझे ना दिखाओ जो अपलोडेड है। तो ये आपको वही वीडियो ला के दिखाएगा जो लाइव वीडियोस हैं, वो उसके अलावा आपको वीडियोस नहीं दिखाएगा। 4K का मतलब है कि हाई रेजोल्यूशन वीडियो दिखाओ जिसका रिजल्ट मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। HD का मतलब है कि ठीक है वीडियो मुझे HD दिखाई दे। इसी तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक है सॉर्ट बाय अपलोड डेट, और उसके बाद व्यू काउंट, रेटिंग। ये आप फिल्टर्स अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ये तो थी इन पे सर्च परफॉर्म करने की ट्रिक। तो इसके बाद जो अगला ऑप्शन आ रहा है उसमें है कि इसकी हिस्ट्री हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो YouTube की हिस्ट्री तो तभी बनेगी अगर आपने YouTube चैनल को लॉगिन किया होगा, मतलब कि या फिर Gmail अकाउंट को लॉगिन किया होगा। वो कैसे होगा कि जब हम Gmail अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले हिस्ट्री को देख लेते हैं। हिस्ट्री एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो 3 लाइनें बनी हैं इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसमें 3 लाइनें हैं इस तरह से, और जो गूगल क्रोम है उसमें अगर हम ओपन करें इसी चीज़ को, उसमें 3 डॉट्स बने हैं इधर, ये देखें यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 लाइनें शो हो रही हैं।
तो यहाँ पे आपने 3 लाइनें या 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, हिस्ट्री पे जाना है। हिस्ट्री पे जाने के बाद आपने जाना है मैनेज हिस्ट्री पे। जैसे ही हम मैनेज हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो हमने जो जो भी अपने ब्राउज़र में सर्च किया है वो सारे का सारा हमें यहाँ पे दिखाई देगा ओवर द टाइम जो हम सर्च करते रहे हैं। अब वो सर्च ख्वाह आपके मोबाइल में हो या आपके ब्राउज़र कंप्यूटर के ब्राउज़र में हो, सेम टू सेम हिस्ट्री इसी तरह से आपकी चेक होगी कि आपने हिस्ट्री में आपने मोबाइल में क्या क्या चीज़ें देख रखी हैं, आपने कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें देख रखी हैं, वो आपकी हिस्ट्री इसी तरह से बनती रहेगी। ठीक है, इस हिस्ट्री को आपने किस तरह से क्लियर करना है, किस तरह से आपने इस हिस्ट्री को डिलीट करना है, वो उसको हम देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री शो हो रही है कि टुडे जो सर्चिंग हुई है, उसके बाद येस्टरडे, लास्ट 7 डेज, दिस मंथ एंड नवंबर। तो इस तरह से जितनी भी हिस्ट्री होगी हमारी यहाँ पे सारी की सारी मैनेज होगी। तो इसको क्लियर करने के लिए हम हिस्ट्री के टैब पे क्लिक करेंगे या फिर टुडे पे आ जाते हैं और ऑर्गेनाइज इसको कर देते हैं डिलीट यहाँ से। ठीक है, ये देखें टुडे का टैब कट चुका है और येस्टरडे का टैब यहाँ पे टॉप पे आ चुका है। अगर मैं इसको हिस्ट्री को क्लिक करके अब अगर इसको ऑर्गेनाइज को सॉरी यहाँ से नहीं होगा, 1 बाय 1 नहीं करना पड़ेगा इसको, क्योंकि गूगल क्रोम में ये सारे का सारा एक ही टाइम में हो जाता है सारा, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हिस्ट्री को 1 बाय 1 यहाँ से जाके डिलीट करते जाएंगे और ये डिलीट होती जाएगी। ये देखिए लास्ट 7 डेज और इसी तरह इसको डिलीट करेंगे, दिस मंथ रह गया। तो आपने इस तरह से हिस्ट्री को डिलीट कर देना है सारी, अगर आप हिस्ट्री को क्लियर करना चाहें। तो अब हम अगर क्रोम की हिस्ट्री देखना चाहें, गूगल क्रोम में हिस्ट्री किस तरह से ओपन होगी, तो यहाँ से हम जाएंगे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे हिस्ट्री के ऑप्शन पे। ठीक है, इस पे हम क्लिक करने के बाद इस तरह से हिस्ट्री टैब पे पहुँच जाएंगे। तो हिस्ट्री टैब पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये सेम प्रोसेस आपने मोबाइल के अंदर भी करना है अगर आप मोबाइल की हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमारे पास ये हिस्ट्री का वो शो करेगा। आपने बेहतर है सारी चीज़ों को सिलेक्टेड रखना है। सिलेक्ट रखने के बाद आपने जो है यहाँ से टाइम रेंज को सेट कर देना है ऑल टाइम्स। अगर आप इसमें से लास्ट आवर को डिलीट करते हैं तो आपका पिछले 1 घंटे का डाटा डिलीट होगा, जो शुरू से लेके आखिर तक है, आज तक है, वो डिलीट नहीं होगा। तो बेहतर है आप इसको ऑल टाइम पे रखें ताकि आपका सारी की सारी जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है वो क्लियर हो सके। तो इसको हम ऑल टाइम पे सिलेक्ट कर देंगे और इसको कर देंगे क्लियर डाटा। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरी सर्चिंग वगैरह जो है मुख्तलिफ चीज़ें इसमें स्टोर्ड होती हैं ब्राउज़र के अंदर, तो इस वजह से मैं इसको क्लियर नहीं कर रहा। लेकिन आपने अगर डाटा क्लियर करना है तो इस क्लियर बटन के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका जो डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं लास्ट आवर का कर देता हूँ। ठीक है, कि लास्ट आवर के अंदर जो जो चीज़ें सर्च की हैं मैंने वो ख़त्म हो जाएं। तो जैसे मैं इसको क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें टुडे फ्राइडे दिसंबर 15 ये मुझे हिस्ट्री शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये 1 घंटे से ऊपर टाइम गुजर गया, इस वजह से इसने इसको क्लियर नहीं किया, क्योंकि अभी ये 6:46 PM पे सर्च हुआ है और यहाँ पे 7:54 PM हुए हैं अभी। मतलब कि 1 घंटे से ऊपर टाइम गुजर चुका है और 1 घंटे के अंदर अंदर जितनी चीज़ें सर्च हुई थी वो उसने ख़त्म कर दी हैं। तो ये चीज़ होती है हिस्ट्री को किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है इंटरनेट सर्चिंग के हवाले से पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल या फिर इसकी हिस्ट्री को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। सेम तरीका जो है यूट्यूब चैनल का है, आप हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री को क्लियर कर देंगे और उसकी जो भी आपकी हिस्ट्री है यूट्यूब चैनल की या फिर गूगल की, वो क्लियर हो जाएगी। शुक्रिया।